हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ था? फोटो रिस्पिरेशन स्टार्ट हुआ था ना। फोटो रिस्पिरेशन से हम लोग क्या जानते हैं, मतलब हम लोग ये देखेंगे फोटो रिस्पिरेशन अगर हो रहा है तो फोटो रिस्पिरेशन भी आपको C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंशिएट करता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, C4 प्लांट की जब हम लोग एनाटॉमी देख रहे थे, एक लिप्स की वर्टिकल सेक्शन काट के जब हम लोग देख रहे थे, अगर उसके अंदर बंडल सी दिख गया तो कौन सा प्लांट था? C4 प्लांट। एक तो उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए कि कौन सा C3 प्लांट है, कौन सा C4 प्लांट है। फिर हम लोग आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? फोटो रिस्पिरेशन। इसका मतलब यह है फोटो रिस्पिरेशन भी आपको क्या करेगा, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। हम C4 प्लांट या C3 प्लांट किसमें फोटो रिस्पिरेशन होगा, किसमें नहीं होगा, आज उस टॉपिक में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि C3 प्लांट में होता है कि C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन। और कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो कि C3 में होता है कि C4 में होता है। तो आपको पता है किस प्लांट में होता है? C3 प्लांट में। और क्यों होता है, कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, आप लोग पढ़े हैं, अच्छी बात है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फोटो रिस्पिरेशन। ये बताइए, क्या फोटो रिस्पिरेशन से एटीपी बनता है या NADPH बनता है? दोनों नहीं बनता है, बल्कि एटीपी यूज होता है। इसका मतलब फोटो रिस्पिरेशन कैसा है? या तो बेस्ट प्रोसेस, WH बेस्ट वाला। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी बल्कि यूज हो रहा है, ना कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बाकी हम जितने अभी पढ़े थे फोटो सिंथेसिस में, आपका चाहे वो लाइट रिएक्शन हो, चाहे वो फोटो लाइट रिएक्शन पढ़े हम लोग, चाहे डार्क रिएक्शन पढ़े, कुछ न कुछ एटीपी बना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फोटो रिस्पिरेशन होता है और क्यों होता है, उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इतना पता हो गया, फोटो रिस्पिरेशन से हम लोग क्या करेंगे? फोटो रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा C3 प्लांट है, कौन सा C4 प्लांट। चलिए कैसे होता है, ठीक है। तो फोटो रिस्पिरेशन मेनली क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान ले कि व्हाट इज द C3 साइकिल ना। तो C3 साइकिल में जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना था वो क्या था? 3PGA। मतलब कितने मॉलिक्यूल ऑफ द, तो पहला कंपाउंड क्या बना? मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3PGA। अब हम देखते हैं अगर फोटो रिस्पिरेशन हो गया तो, और ये कब होता है हमें पता है, जब CO2 का रेशियो और O2 का रेशियो नियरली इक्वल हो जाए। जब फोटो रिस्पिरेशन होना हो तो मतलब कि आपका CO2 का रेशियो मींस आप एक CO2 है एंड O2 का रेशियो जो है नियरली इक्वल हो जाए। ठीक है, नियरली क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तब हम देखते हैं, या तो हो सकता है कि आपका क्या है, और दूसरी बात ये याद रखिए आप लोग, जो आपका CO2 है और O2, आपके पास कौन सा एंजाइम है? ये रुबिस्को है। तो रुबिस्को जो होता है, रुबिस्को मोर एफिनिटी टू CO2, किसके ज्यादातर बनने की कैपेसिटी होती है? CO2 को। अगर नियरली इक्वल है CO2 एंड O2 कंसंट्रेशन, तब यहां पे क्या होना शुरू होगा? कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन शुरू होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ द O2 जब नियरली इक्वल हो, फिर इनमें क्या होगा? अगर फोटो रिस्पिरेशन हो रहा है तो नियरली इक्वल है, मेनली डिपेंड करता है आपका CO2 और O2 को कंसंट्रेशन में। अगर CO2 आपको प्रॉपर मिलता रहे तो कौन सा रिस्पिरेशन हो जाएगा? फोटो रिस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फोटो रिस्पिरेशन हो जाएगा। ये मतलब आपका ये रेशियो कहता है। ठीक, फिर हम देखते हैं कैसे। इतना मुझे पता है, C4 प्लांट में मैलिक एसिड बनता है, जो कि C4 प्लांट मतलब 4 कार्बन वाला जो होता है वो मेसोफिल में बनता है। मेसोफिल से कहां गया?
बंडल शीथ, मीजोफिल से बंडल शीथ में गया, बंडल शीथ में जाने के बाद क्या हुआ, वो टूट गया, ठीक है, वो कार्बन टूट गया तो वहां से क्या निकलना शुरू हुआ, CO2। इसका मतलब है जो मैलिक एसिड टूट रहा है वहां से CO2 निकल रहा है और वो बंडल शीथ में आ रहा है। कहां से आ रहा है, मीजोफिल से टूटने, जो मैलिक एसिड टूटा 4 कार्बन वाला जो आया वहां टूटा, टूटने के बाद वो C3 मतलब कैल्विन साइकिल के लिए तैयार हो गया। ये कैल्विन साइकिल है, आपका CO2 आ रहा है, कहां से टूट के आ रहा है, मीजोफिल से, ठीक है, कहां से आ रहा है, मीजोफिल, कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला टूटा, आपका CO2 यहां पे मिल गया। इसका मतलब यह है बंडल शीथ ऐसी व्यवस्था है जहां पे 4 कार्बन वाला टूट के CO2 दे दिया, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा। इसका मतलब यह है, और वैसे हमें पता है कि जो आपका रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है C3 प्लांट में, कहां पाया जाता है, मीजोफिल में, और C4 प्लांट में कहां पाया जाता है, बंडल शीथ। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बंडल शीथ जो होता है, जो बंडल शीथ होता है वो गैसियस इम्परवियस होता है, ठीक, गैसियस इम्परवियस होता है। इसका मतलब इसमें जो O2 है, क्या यहां पे O2 आ पाएगा क्या, बट मीजोफिल में क्या है, C3 प्लांट में, C3 प्लांट में O2 भी मौजूद है और CO2 भी मौजूद है। अगर O2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कौन सा रिस्पिरेशन होगा, फोटो रिस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फोटो रेस्पिरेशन हो गया। जैसे ऑक्सीजन रुबिस्को से, अब मुझे पता है रुबिस्को की जो क्वालिटी होती है, एक कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सीजनेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब रुबिस्को के पास जो साइट है वो आपका O2 से बनने की भी साइट है एंड CO2 को बनने के लिए भी साइट है। तो जब आपका नियरली इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड O2 होगा तो दोनों में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा वो रुबिस्को से बन जाएगा। लेकिन C4 प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, C4 प्लांट में एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें CO2 प्रॉपर मिलता रहता है, कहां से मिलता रहता है, जो आपका C4 कार्बन वाला मीजोफिल से आके टूटने के बाद CO2 आपके इस बंडल शीथ में आके देता रहता है, जिससे आपका कैल्विन साइकिल रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए, इसका मतलब यह है फोटो रिस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन वाली क्वालिटी जो थी रुबिस्को की वो खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे CO2 ऐसी मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जो CO2 बार बार रुबिस्को के पास पहुंच रहा है, बार बार रुबिस्को के पास पहुंच रहा, मतलब नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 C4 प्लांट में ज्यादा हो रहा है। कहां से आ रहा है, मीजोफिल सेल से, जो 4 कार्बन वाला टूट के CO2 दे रहा है रुबिस्को को। अब मुझे पता है जब कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 ज्यादा, पहली बात, दूसरी बात, मोर एफिनिटी टू CO2, मतलब जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को मोर एफिनिटी टू CO2, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और एक प्लस पॉइंट क्या, एक ऐसी मैकेनिज्म हो रही है जो बार बार C4 टूट के आपके CO2 आ रहा है, रुबिस्को के पास आ रहा है, रुबिस्को के क्या करा रहा है, आपका कैल्विन साइकिल। और मुझे पता है कैल्विन साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 PGA बनता है, बट अगर फोटो रिस्पिरेशन हो जाए, क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बना, क्या ATP बना, नहीं बना, क्या NADPH बना, नहीं बना। इसका मतलब यह है जैसे ही ऑक्सीजनेशन हुआ, जो बनना चाहिए था 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, या ग्लिसरेट कह दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, 3 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 PGA। कैल्विन साइकिल में क्या बनता है, याद है ना पिछली की भूल गए, याद है, मतलब कि कैल्विन साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ द, मतलब जो CO2 एक्सेप्टर कौन था C3 में, RUBP, CO2 एक्सेप्टर कौन था, RUBP। बनता क्या था प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन, इस रुबिस्को की अब जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजनेशन वाली कैपेसिटी हो गई। रुबिस्को ऑक्सीजन से बॉन्ड करके क्या बनाएगा, 2 फास्फोग्लाइकोलेट 1 मॉलिक्यूल,
यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, और आपके पास क्या बना 3 फास्फोग्लिसरेट। याद रखिएगा, जो ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का 2 कार्बन। कोई डाउट? क्लियर है ना? इसका मतलब ये है जो ग्लाइकोलेट हमारा 3 पीजीए बना था वो 2 मॉलिक्यूल बना था, लेकिन यहां पे जो बना 1 मॉलिक्यूल ऑफ द आपका, ठीक है, 2 फास्फोग्लाइकोलेट बना और 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। फिर आपका जो भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये सब हमें पता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी की उत्पन्न नहीं होती बल्कि एनर्जी यूज होती है। आपका किस एटीपी बल्कि आपका यूज हो रहा है फिर से रीजनरेशन ऑफ द आरयूबीपी के लिए। ठीक है, क्लियर? अब आप लोग क्लियर हो गया। फोटो रिस्पिरेशन अगर C3 में होता है C4 में? C3 में, क्योंकि C4 पास बंडल शीथ है। अगर C3 में जो रूबिस्को पाया गया, कहां पाया गया? मेसोफिल सेल में। बट C4 प्लांट में कहां पाया गया? बंडल शीथ में। अब बंडल शीथ में ऐसी मैकेनिज्म हो रही है जहां से CO2 बार बार आ रहा है 4 कार्बन वाला टूट के मतलब CO2 में, फिर वो केल्विन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन वाली रूबिस्को की पावर नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे CO2 से ही बांड करेगा जो आपका रूबिस्को वाली साइट है, और रूबिस्को में 2 साइट, एक ऑक्सीजन के लिए और एक कार्बन के लिए। इतना समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन जुड़ गया तो आपके पास रूबिस्को बना दिया 2 फास्फोग्लाइकोलेट 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, इस प्रोसेस में फिर से आरयूबीपी जनरेशन करने के लिए एक एटमी बल्कि लॉस हुआ। अगर हम बोले तो C3 और C4 प्लांट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसमें है? C4 प्लांट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे क्या नहीं पाया जा रहा? ऑक्सीजनेशन, मतलब रूबिस्को ऑक्सीजन से किसमें नहीं हो? C4 प्लांट में। फोटो रिस्पिरेशन नहीं हो रहा, फोटो रिस्पिरेशन नहीं हो रहा तो एनर्जी भी नहीं लग रही है। इसका मतलब मोस्ट इल्ड, अगर बोले इल्ड या प्रोडक्ट बोले तो C4 प्लांट में होगा कि C3 प्लांट में? C4 प्लांट में। ये बताइए, आप लोग समझ में आया? व्हाट इज द फोटो रिस्पिरेशन? चलिए खड़े हो जाइए। आंचल तुम खड़ी हो जाओ। व्हाट इज द फोटो रिस्पिरेशन? ठीक है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ द 3 पीजीए तो केल्विन साइकिल में बना। ठीक है, ग्लिसरेट एंड वन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। और केल्विन साइकिल में कितने कार्बन बना था? 3 कार्बन का। ये भी हो गया डिफरेंस आपका, मतलब C3 प्लांट कौन सा है, C4 प्लांट कौन सा है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो फोटो रिस्पिरेशन। अब कोई डाउट आप लोगों को? नो, होना भी नहीं चाहिए आज के बाद। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, बाय।